जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्राम पंचायत अधिकारी की फिर से एक नई क्लास में। स्कीम पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ दिन हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हम लोग संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे ताकि हमारा इस टॉपिक पे एक इंटरेस्ट बने। जैसे हमारी रुचि आगे बढ़ेगी फिर हम इसके और टेक्निकल पार्ट को देखेंगे जो आगे के सिलेबस में लिखा हुआ है। स्कीम आज हम कौन सा डिटेल में देखने वाले हैं, वो है आपका मनरेगा। मनरेगा को देखने के पहले आइए एक बार बैच के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी आप में से लोग सामर्थ्य बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके डिटेल ले सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास आती रहेगी। सामर्थ्य बैच में क्विज मिल जाएंगे आपको और कुछ हैंड रिटेन नोट्स है वो भी साथ में आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बाकी हमारी जो यहाँ पे क्लास चल रही है उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मनरेगा के बारे में। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा मनरेगा के बारे में, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि मनरेगा आखिर है क्या। एक दो लाइन में समझ लेते हैं। गांव है, गांवों में जो हमारे लाखों गांव हैं अपने देश में, इनमें हमें रोजगार देना है। किस तरह का रोजगार देना है? तो इसमें कोई स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड कहने का मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप दक्षता नहीं दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप मैनुअल काम, जो शारीरिक काम है, आप वो करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल काम नहीं करा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा आप कोर्स नहीं करा रहे हैं। सीधे जैसे सिंपल सा अगर आपसे बात कहें, आपको अपने गांव के पास में कुआं खुदवाना है, तालाब खुदवाना है, तो आप क्या करेंगे? फरसा लिया, गए, हाथ से वहाँ पे फरसे से काम किया और शारीरिक मेहनत आपने दिया, उसके बदले आपको पैसे मिल गए, आपकी तनख्वाह मिल गई। ये हो गया रोजगार का एक तरीका। और इसी काम के लिए आप लोगों को मनरेगा पढ़ना पड़ रहा है और मनरेगा स्कीम को चालू करना पड़ा। तो ये मोटा मोटी एक हमारा आइडिया था। तो यानी कि इसमें किसी तरह का कोई बहुत कौशल नहीं जुड़ा हुआ है, स्किल नहीं जुड़ा हुआ है, मैनुअल काम है, शारीरिक मेहनत है और उसके बदले आप लोगों को तनख्वाह मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। ये एक आइडिया है मनरेगा का। इसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे एक शारीरिक कार्य करना है और वो मुझे काम आप दीजिए, आपका ये कानूनन अधिकार है काम मांगना। इस अधिनियम के तहत, इस स्कीम के तहत आपको एक तरीके से कानूनन अधिकार दिया जा रहा है कि आप काम मांगिए, 15 दिनों के अंदर आपको काम मिल जाएगा। नहीं मिल पाता है तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और काम कितने दिन के लिए ये लोग सुनिश्चित करने की बात बोल रहे हैं? तो ये बोलें कि देखिए, साल में कम से कम 100 दिन का तो काम आपको मिलना ही चाहिए। 100 दिन का काम हम मिनिमम आपको दिला के रहेंगे। उसके अलावा जितना ज़्यादा मिल जाए वो अच्छी चीज़ है। कम से कम 100 दिन का तो काम का गारंटी हम आपको देते हैं। तो 3 महीने 10 दिन के आसपास, 3 महीने के आसपास अगर आप मनरेगा के तहत कार्य कर लिए और अगर मान लीजिए वहाँ पे वो कार्य अब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप और भी जहाँ भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और भी जो अपॉर्चुनिटी मौके हैं आपके पास, वहाँ पर आप काम कर लीजिए। लेकिन कम से कम आपको 3 महीने का काम तो ये स्कीम दे ही रहा है। अब हम वो पढ़ते हैं जिससे आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। 20 नंबर का स्कीम के तहत आपसे सवाल पूछा जाएगा, 20 सवाल 20 नंबर के। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपका पोर्शन है सिलेबस में, जो हिस्सा है, वो स्कीम के तहत है। और 65 नंबर का आपका ग्राम पंचायत विशेष पूछा जाएगा, जिसमें से 20 नंबर आपसे स्कीम पूछा जाएगा। मनरेगा, सबसे पहले किसी भी स्कीम को पढ़ना है तो ये जानिए कि उसको शुरू कब किया गया है। सीधा सीधा प्रश्न डेट पे पूछ सकता है, ईयर पे पूछ सकता है। तो ये पहले आप ये देखिए कि चूंकि ये एक अधिनियम है, आपको कार्य करने का एक अधिकार दिया जा रहा है, कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, तो ये एक अधिनियम के तहत ये स्कीम पारित हुआ है। तो ये पारित कब हुआ है? अगस्त 2005। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर याद रखिए कि 2005 में। अब ये लागू कब हुआ? लागू उसी साल से हुआ है क्या? नहीं, लागू अगले साल से हुआ है। और अगला साल, ये डेट याद रखना आपको जरूरी है क्योंकि ये लागू हुआ है 2 फरवरी 2006 से। 2-3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अच्छा, जब शुरू में इसे लाया गया तो इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब कि राष्ट्रीय आपका ये रोजगार गारंटी अधिनियम था। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था। इसमें
महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि आप गांवों का विकास कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी शुरू से गांवों के विकास के लिए, गांवों गांवों पे इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए शुरू से उनका एक बल रहा है। तो 2009 वो साल था जब 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को चुना गया और बोला गया कि अब से इस स्कीम का नाम नरेगा से बढ़कर मनरेगा हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। ठीक है, तो 2009 ये ईयर आपको याद रखना है कि ये वह साल है जब नरेगा का नाम मनरेगा हो गया। अब आगे बढ़िए। जब इसको लागू किया गया तो शुरुआत में पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया गया था। सबसे जो पिछड़े जिले उठाए गए, क्योंकि पिछड़े हैं वो जिले, अभी बाकी जिलों से पीछे हैं, वहाँ के लोगों को पहले काम का मौका दीजिए। बाकी राज्यों में हो सकता है कि शहर डेवलप है, शहरों का विकास है, या फिर वहाँ के लोगों के पास मौके अधिक होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उन जिलों से जहाँ पर लोगों को मौके कम मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे 200 जिलों को चुना गया पहले कि यहाँ से हम इस स्कीम को लागू करने का शुरुआत करेंगे। तो ये अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि मनरेगा में शुरुआत में देश में कितने सबसे पिछड़े जिलों में अधिसूचित किया गया इस अधिनियम को, जो आपका ये काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क एक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर मनरेगा स्कीम है, शुरुआत में 200 जिलों से ये लागू किया गया। ठीक है, अब आगे आइए। अब ये जो कुल कार्यबल है, सिंपल कार्यबल क्या है? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या है? कितनी कितने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, रोजगार में हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका वर्क बल का मतलब ये वर्क फोर्स यानी कि कार्यबल। कार्य कर रहे हैं जितने भी लोग हैं 15 से 59 या 15 से 64 साल के बीच में, तो वो आपके कार्यबल हो गए। कुल कार्यबल में कम से कम कितनी महिला लाभार्थी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? इससे नीचे महिला लाभार्थी नहीं होनी चाहिए। 1/3, 1/3। जहां आपको लगे कि उससे ज़्यादा हो सकती है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लोगों को नौकरी दीजिए, ज़्यादा महिलाओं को आप मौका दीजिए मनरेगा के तहत कार्य करने के लिए, लेकिन कम से कम 1/3 को तो मौका मिलना ही चाहिए। अब आगे आइए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने बोला मुझे काम चाहिए। जो भी अधिकृत किया गया होगा सरकार के द्वारा, आप उनके पास जाके बोलते हैं मुझे काम करना है मनरेगा के तहत। तो वो आपको कितने दिन के लिए बोलेंगे कि अच्छा इतने दिन में तुमको काम मिल जाएगा। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये 15 दिन है। आप गए, आपने ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया, पंजीकरण कराएं, सामने जो भी साहब बाबू बैठे होंगे वो बोलेंगे काम करिए, 15 दिनों के अंदर आपको काम मिल जाएगा, 15 दिन इंतजार कर लीजिए। तो पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। अब एक और चीज, जब आप रोजगार मांग रहे हैं तो अब मान लीजिए आपका गांव है कहीं पे, तो क्या आप 20 किलोमीटर दूर जाएंगे? हो सकता है आपके पास साइकिल ना हो, साइकिल भी हो तो हो सकता है रोड अच्छी ना हो सकता है रोड भी सही हो तो पुल ना बना हो नदी के ऊपर, या हो सकता है आपको कोई दूसरी समस्या आ जाए, आपकी उम्र 55 साल है, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आपको रोजगार जो है वो 5 किलोमीटर के दायरे में, जो रेडियस है आपका 5 किलोमीटर के रेडियस, फिर भी बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, 5 किलोमीटर के दायरे में आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर आपको उससे दूर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए तो अतिरिक्त भुगतान आपको किया जाएगा। लेकिन ये 5 किलोमीटर वाला जो डेटा है, आंकड़ा है, इसको याद रखिएगा। और फाइनली इस स्कीम के तहत जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं कैसे आवंटित हो रहे हैं, केंद्र कितना खर्च कर रही है, राज्य कितना खर्च कर रही है। तो देखिए, शुरुआत में ही आपको बताया गया है कि काम किस तरह का है, स्किल्ड है नहीं, अनस्किल्ड है, यानी कोई बहुत कौशल नहीं चाहिए काम करने को। ऐसा नहीं है कि बुलाया जा रहा है कि आ, आपका कोई भी नाम है XYZ, इधर आइए जरा ये मशीन को ठीक करिए, जरा वेल्डिंग वेल्डिंग और ये सब प्रॉपर कर दीजिए। ये सब काम कुछ नहीं है। आपसे कहा जाएगा 10 लोग आइए और एक अच्छा सा रेन वाटर, एक अच्छा सा ऐसा छोटा सा तालाब जैसा खुदाई करिए कि बरसात का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए और आपके खेतों को पानी मिल सके। तो आप गए, कुल्हाड़ी फरसा जो भी है, फरसा वरसा लेके गए और अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि बहुत दक्षता नहीं चाहिए काम में, बहुत ज़्यादा आपको कौशल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो खर्च है, आप हमेशा सुनेंगे कि केंद्र के बजट पे सवाल उठता है। तो केंद्र सरकार 100% खर्चा वहन कर रही है कार्य पे। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका सैलरी बन रहा है, उस पर 100% आपका केंद्र सरकार खर्चा कर रही है। और जितने ये आपके बाकी जो है मटेरियल आप ले रहे हैं,
जैसे आपको कुआं बनवाना, मान लीजिए आपको तालाब बनवाना था, तो सीढ़ी बनाने के लिए, तालाब की सीढ़ी बनाने के लिए आपको ईंटें वगैरह चाहिए। ईंटें का खर्च कौन उठाएगा? तो केंद्र सरकार कहेगी 75 रुपये हमसे ले लो, 100 रुपये में से 25 रुपया राज्य को बोलेगी कि आप खर्चा कर दीजिए। तो इस तरीके से जब सामान की खर्चे पे बात आएगी, याद रखिएगा, देखिए इतना डिटेल हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन आजकल के एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है। हर एग्जाम टफ हो चुका है, लाखों लोगों के बीच से ही आप निकल के सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हर तरह के प्रश्न के लिए तैयार रहिए। तो सिंपल सा बात है, जब मटेरियल सामान खरीदा जाएगा तो 75 रुपया केंद्र सरकार खर्चा कर रही है, 25 रुपया राज्य सरकार खर्चा कर रही है। लेकिन जब सैलरी देने की बात आएगी, पूरा का पूरा कार्य पे जो खर्चा आ रहा है, कार्य खर्चा होने का मतलब कि आप और हम जो भी काम कर रहे हैं और जो सैलरी हमें मिल रही है, वो 100% केंद्र उसका खर्चा उठा रही है। एक तरीके से आपका मनरेगा पूरा तैयार हो गया। बाकी इस पे जो क्विजेज वगैरह हैं वो तो जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनको समय समय पे मिलता ही रहेगा, और जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं आप लोगों को ये मिलता रहेगा चीज़ें। इस ये जो फ्री जितने भी ये इमेजेस हैं, ये आप जय हो स्टडी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले स्कीम के साथ में, या फिर हो सकता है संवैधानिक प्रावधानों के साथ भी हम लोग मिलें अगले लेक्चर में। वीपीओ के आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। पूरा अप्रैल बचा हुआ है, मई है, 2 महीने में काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका जुलाई के आसपास होना है, जून एंड या जुलाई में। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।